मनोज, अब बताइए क्या करेंगे आप? अब तो केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना करा रही है, आपके पीडीए का क्या होगा? हमारे पीडीए का तो अब बहुत बेहतर होगा। अब हमारे पीडीए के जब 69,000 शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें 22,000 दलितों पिछड़ों का हक नहीं छीना जाएगा, क्योंकि कम से कम ये साफ हो जाएगा कि पीडीए की आबादी इस देश में 90% है और उनके देश के संसाधनों में, देश के शासकीय व्यवस्था में, देश की राजनीति में उसकी भागीदारी मात्र 10% है। तो अब तो पीडीए के लोगों को गिन लिया जाएगा और पूरा देश का पीडीए और बहुजन वर्ग जो है वो जगदेव बाबू का जो विमर्श था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 भाग हमारा है और 90 पर शासन 10 का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माननीय अखिलेश यादव का वो जो विमर्श था, जिसको डॉक्टर लोहिया के विमर्श को उन्होंने देश की सदन में आगे बढ़ाया कि संसोपा ने बाधी घाट पिछड़े पावे 100 में 60, 100 से कम न 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही तकाजा। तो अखिलेश यादव के जो राजनैतिक जो विमर्श थे, जो उनका राजनैतिक उद्देश्य था, उसको आज केंद्र की सरकार ने, क्योंकि इस समय पूरे देश में अगर बहुजनों का सबसे चहेता और चमकता हुआ कोई चेहरा है जो उनके दुश्वारियों को और उनके दंश को व्यवहार में कम करना चाहता है, उस शख्स का नाम अखिलेश यादव। तो आज पूरे देश का बहुजन उन्हें बधाई देना चाहता है। और अब ये सही है, अब जातीय जनगणना कराइए, लेकिन सिर्फ जनगणना से काम नहीं चलेगा। अब ये कहिए कि जब जातिगत जनगणना कराएंगे, जब बहुजनों की आबादी 90% है, तो उन्होंने देश के शासकीय व्यवस्थाओं में, देश के न्यायालय में, इस देश के केंद्रीय सचिवालय में उनकी भागीदारी जब तक तय नहीं हो जाएगी, तब तक समाजवादियों का और पीडीए का विमर्श चलता रहेगा। और पीडीए का विमर्श ही खत्म कर लेने दीजिए। अभी दो आप मुर्गे लड़ा रहे थे, मेरी बात को खत्म करने लगे। मुर्गे मत बोलिए भाई, सुरेंद्र भाई और प्रदीप भंडारी को। मुर्गे नहीं है वो। नहीं, मैं मुर्गे उन्हें नहीं बोल रहा हूँ जो बीमार। देखिए, इतना गंभीर विषय चल रहा था और उससे लोग व्यक्तिगत हो रहे थे। जो बात है कि ये विमर्श यही नहीं खत्म हो जाए, ये विमर्श तब होगा कि जब इस देश के बहुजन वर्ग को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से और विधिक रूप से न्यायालयों में हर जगह भागीदारी मिल जाएगी। फिर देश का 140 करोड़ जनमानस सशक्त होगा और तब अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा का सबसे सशक्त भारत बनेगा जो दुनिया का मुकाबला करेगा। अब देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आप ही के सामने सुरेंद्र राजपूत ने कहा राहुल गांधी के दबाव में सरकार झुक गई। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव के दबाव में सरकार झुक गई। आप यही इशारा कर रहे हैं? पहले आपस में तय कर लेते। मैं तो ये मान रहा हूँ कि न्यूज 24 ने बहुत जातिगत जनगणना पर विमर्श कराया, उसके मैं झुक गई। आप भी श्रेय लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। इस देश का हर एक नागरिक जो बहुजन वर्ग से आता, देखिए हंसने की बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय। अरे आपने अच्छा, कमाल है, नहीं आपने अच्छा एक तंज कसा, आपने हम पर अच्छा तंज कसा, हम हंस रहे। नहीं, इस देश के 90% बहुजनों के हिस्सेदारी पर यह नेताजी के उस विमर्श का की आज जीत है, जिन्होंने 2011 में नेताजी। ठीक है, ओके मनोज, अब मैं भी एक गंभीर सवाल पूछूं। पासवान जी, अब एक गंभीर सवाल मैं भी पूछूं। मंडल, ये आज आप 100 सवाल पूछिए ना, सवाल पूछने से हम लोग घबराने। तो फिर ये बताइए, सुनिए ना, जैसे गिरे लोग भी नहीं है कि उल्टा जवाब देंगे। नहीं, सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा ही जवाब चाह रहा हूं। और सवाल उल्टा होगा तब उल्टा जवाब दीजिएगा। नहीं, आपको सवाल पूछने की पूरी आजादी है। 10 सवाल पूछिए, सब जवाब मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी करवा रही है जाति जनगणना तो श्रेय भी तो बीजेपी को ही जाना चाहिए भाई। जो जाति जनगणना कराएगा उसी को श्रेय जाएगा ना, या नहीं? ये लोकतंत्र है, कोई बीजेपी की राजशाही नहीं चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में बीजेपी ने किसानों के 700 किसानों को शहीद करके फैसले वापस लिए, तो किसके दबाव में लिए? विपक्ष के दबाव में लिए। तमाम बीजेपी के फैसलों, लगातार बीजेपी ने अपने फैसलों को वापस लिया है। आप जान ही रहे हैं, लेटरल एंट्री वापस लिया तो किसके? विपक्ष के दबाव में लिया। तो आप, ये लोकतंत्र है, कोई मोदी का राजा नहीं है मोदी। और लोकतंत्र में कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं चलता, पक्ष विपक्ष से लोकतंत्र चलता है। कम से कम इतनी समझ तो विकसित होनी चाहिए सर। ठीक है, ओके। विपक्ष का दबाव है अखिलेश यादव और पीडीए का दबाव है साफ इस देश के बहुजनों का। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं नवल किशोर आपके पास। वाजपेयी जी आप ही जवाब दे दीजिए। वो कह तो रहे हैं कोई जाति गणना कराने से कोई गारंटी। नवल, इसी के बाद आप ही को आ रहा हूं, आप बोलिएगा, खूब बोलिएगा।